वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचमुखारो, ऐसो पंचनमुकारो, सवपावपरासनो, सर्वपावपणासनो, दिनेशानंद जी, मंगलानां च सर्वेषे, मंगलाणं च सर्वेषां, मंगलानां च सर्वे, परमां हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, रवि आप विजय जगह बैठे, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय अम्मा, आप कुछ बोलेंगे? ये बंद कर दे खींचा, ये मैं चलेगी मैं क्या सुनूंगा जल्दी आप, जय सच्चिदानंद मेरेशानंद जी, जय सच्चान, जय सच्चान, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं पूछूं? यस यस, रेडी, प्लीज आस्क। आप पूछो। अध्यास छोड़ने के लिए भगवान ने अभ्यास करने को कहा। Can you hear me? क्या क्या करना को? और अध्यास छोड़ने के लिए अध्यास छोड़ने के लिए भगवान ने अभ्यास करने को कहा। भगवान ने अभ्यास करने को कहा। हाँ। विनेशानंद जी बताइए। तो अभ्यास का ही अध्यास हो गया। तो अभ्यास का ही अध्यास चले। हो गया। ये कहाँ से आपने लिया है, जरा बताएंगे? स्वपर प्रकाशक में चैप्टर 117। उसमें क्या कि वो दादा What भगवान is की the डायरेक्ट बानी नहीं लिखा। नंबर 117? वो कर्मों का कृष्ण है, वो कृष्ण वो चैप्टर में। हाँ, लेकिन what is the number you said? Page number 117? चैप्टर Chapter, what is the chapter number? I want number, no? 117। स्वपर प्रकाशक, Chapter is 117. स्वपर प्रकाशक विज्ञान। Okay. विनेशानंद जी बताइए। वो अध्यास क्या है? वो अभ्यास अभ्यास में सेल्फ स्टडी। कभी उसकी आदत पड़ गई तो उससे सब बाहर निकलेंगे कैसे? ऐसा देखते हुए छोटे बच्चे होते हैं, किड्स, तो उनको हम क्या करते हैं? कभी खाना खाने के लिए नहीं बैठते, क्या करेंगे? हाथ में मोबाइल दे देंगे, डाइवर्शन, आईपैड दे देंगे, कुछ ना कुछ खेलने के लिए दे देंगे। तभी अभ्यास कौन सा कराया हमने? डाइवर्शन देने का। बोले अभी अभ्यास करा, लेकिन उसका अभ्यास कौन सा हो जाएगा? कि ये खेलते खेलते, ये देखते देखते ही खाना खाने का। अच्छा, ये नहीं तो खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ दादा भगवान बताना क्या चाहते हैं कि आप अभ्यास, प्रकृति का अभ्यास कितना कराने का है, ठीक है, जितना जरूरी है इतना।
ओके ओके तो उसके आदी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा समझ गया। आदी हो गए तो उधर नुकसान है ना। हाँ देखिए एक लिमिट तक अच्छा है, कोई भी चीज है उसकी एक लिमिट तक, नॉर्मलिटी में सब अच्छा है। ओके नॉर्मलिटी आप चूक गए तो फायदे की जगह नुकसान कराएगा। अच्छा नॉर्मलिटी का हर एक का थर्मोमीटर अलग अलग होता है। नॉर्मलिटी में रहने का, हाँ इसलिए पता है कम टू नॉर्मलिटी। कम टू नॉर्मल। क्योंकि आप नॉर्मलिटी में तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हाँ सच। और दूसरी बात कैसी है कि वेन यू आर नॉर्मल, हम्म आप नॉर्मल है तो कोई भी राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएंगे आप। अगर नॉर्मल नहीं है तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन आएगा नहीं। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इतना ही समझने का है। अच्छा और पूछिए। वो विधि में हु सर्व पर द्रव्योति सर्वथा उदासीन है, उसका एक्सप्लेनेशन। अब तो आवाज थोड़ा इको के साथ आ रहा है। वो चरण विधि में हाँ चरण विधि में हु सर्व पर द्रव्योति सर्वथा उदासीन है। हु मैं सर्व पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन उदासीन ही हूँ, उदासीन ही हूँ, बराबर। बताए। એટલે यह कौन सी बात है? तो यहाँ स्वद्रव्य और परद्रव्य दो बात है। स्वद्रव्य कौन सा? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो स्वद्रव्य है। और ये जो मिनस का भाग है, जया जी का भाग है, वो परद्रव्य है। बात ख्याल में आई? हाँ कि जया जी का जो भाग है वो परद्रव्य है हमारे लिए। और हमारा खुद का शुद्धात्मा का जो भाग है, देखिए शुद्धात्मा के भाग में मैं जागृत हूँ, और ये पर के भाग में जो भी संजोग आ रहे हैं वो संजोग के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मेरा अभिप्राय उसके पक्ष में नहीं है। ओके किसी भी तरह से मैं उनके साथ नहीं हूँ। हिसाब जो भी बाहर आ रहा है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ। ओके। मन वचन काया का, अरे ये मन के संयोग, वाणी के संयोग और काया के संयोग, तो तीनों कैसे है? देखिए पर और पराधीन है। पर मीन्स हमारे खुद के नहीं है, शुद्धात्मा के नहीं है। तो पर अधीन मीन्स हमारे अधीन भी नहीं है, लेकिन किसका अधीन? देखिए व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। व्यवस्थित शक्ति के अधीन है वो कि किस तरह से है? देखिए पहले हमने जो डिजाइन बनाई है, पहले जिस प्रकार के कर्म के बीज बोए हैं, उसके आधार स्वरूप आज हमें फल मिल रहा है। ओके वो क्रिया आज रूपक में आ रही है। तो निमित्त कौन है? निमित्त क्या है? देखिए हमारे पिछले कर्म, करा हुआ। हमने पीछे जो कर्म के बीज बोए थे उसके आधार पर आज हमें फल मिल रहा है। और काया क्या? तो ये तीनों के जो संजोग है, पर है और पराधीन है। और कैसा है? तो ये पराधीन मन वचन का जो पर है उसको पराधीनता कराते हैं, डिपेंडेंसी कराते हैं। अच्छा अच्छा क्यों डिपेंडेंसी कराते हैं? देखिए मैं खुद का उसका भान नहीं था, इसलिए कि मैं शुद्धात्मा भान है तो क्या होगा कि भीतर से जागृत रहेंगे कि भाई ये संजोग किसके है? विनस के, मेरे नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सारे संयोग मीनस के, जया जी के, मेरे नहीं है। ये हाजिर रहेगा तो और कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं।
उदासीनच्छु उदासीन उदासीन। मतलब उदासीन कैसा है? देखो जहां भी हमें रस रुचि है, फाइल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, हाँ जहां जहां रस और रुचि है वो हमें दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। ये दिखता है। अभी हमारे जो रस रुचि लेकर आए वो रस- सारे मोक्ष मार्ग के लिए हेल्पफुल ही हो ऐसा जरूरी है? नहीं, ठीक है, अभी जो माल निकल रहा है वो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए हेल्पफुल नहीं है तो उधर कैसा होना चाहिए? ठीक है, उधर उपेक्षा या उदासीनता रहनी चाहिए। उधर उदासीन मीन्स क्या? देखिए माल निकल रहा है लेकिन हम उसके साथ एग्री नहीं है। तन्मयाकार नहीं होना चाहिए ऐसा। हाले जो माल निकल रहा है उसके साथ हम एग्री नहीं होते हैं। ओके, ये बराबर है, अच्छा है, ये करने जैसा है, लेकिन खुद उसके साथ खुद भी एग्री नहीं है, दूसरों को भी एग्री नहीं करवाते हैं, और कोई ऐसा कर रहा है तो उसको सपोर्ट भी नहीं कर, अनुमोदन भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तीनों चीज। ठीक है, अभी मान लो कि निशांत कुछ गलती कर रहा है तो व्यवहार से बोलना तो पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। ठीक है, बोलेंगे, आप 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, तो फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे? नहीं, घर से निकालने का नहीं है। नो, ठीक है, वहां उदासीन हो जाते हैं। एक्सेप्टेशन, नो, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते उसका व्यवहार, जो एक्सेप्ट नहीं करते उसको व्यवहार को सपोर्ट भी नहीं करते। हाँ, और भीतर से क्या रहता है, दादा भगवान का प्रार्थना करेंगे, भाई हमें ऐसे सूझ दो, समझ दो, ये जो गूंज खड़ी हुई है उसमें हम दोनों बाहर निकल जाए। ठीक है, उधर उदासीन हो जाते हैं। बात ख्याल में? हाँ, आ गई। Can you hear me? बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, देखिए मिनेश में कुछ और पूछना है? next जय time. सच्चा। जय सच्चिदानंद। गंगाधर जी जॉब पे गए, ऑफिस में ऑफिस में चालू है? मुझे लगा लास्ट टाइम बोल रहे तो रिटायर्ड हो गया, ऐसा मैंने सोचा। नहीं, बॉस आया है इसलिए गए हैं। आपको छोड़ के चले गए? बड़े बॉस से घर पे थे इसलिए कंप्यूटर मिला। ओके, आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चा। जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। ये मेरा क्वेश्चन था कि अटकने का अहंकार चलेगा पर सेंसिटिव का अहंकार नहीं चलेगा। बराबर है। आपको क्या समझ में आया? मेरे को कुछ भी नहीं आया। सेंसिटिव मतलब जो हार्टली हो जाता है, हार्ट लग जाता है। मतलब जो नॉर्मलिटी में आपको जो ब्रेक लगती है वो भी अहंकार के आधार पे ही ब्रेक लगती है ना। हाँ सही बात है। कुछ भी सही गलत करते हैं भीतर से ब्रेक लगती है तो वो भी लगती तो अहंकार के आधार पे ही है ना। सही है, अहंकार के आधार। बराबर है। हाँ, और उधर आप बुद्धि के आधार पे इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल हो जाते हैं तो क्या होगा कि जहां ब्रेक लगानी वहां ब्रेक लगा पाएंगे कि एक्सीलेटर दबाएंगे? ब्रेक लगाना। चलो सही में ब्रेक लगाने की है लेकिन लेकिन इमोशनल हो गए तो ब्रेक लगेगी कि पैर जाएगा एक्सीलेटर पे? एक्सीलेटर। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि यहाँ हम एक्सीडेंट कर देते इमोशनल होके। हाँ सही बात है। इसलिए यहाँ बुद्धि को जानने की है कि ये बुद्धि हमारी जो है वो हमें इमोशनल करके परेशान कर रही है। अच्छा,
कोई चाल नहीं। चलो बढ़िया। काम होगा। हाँ निशानंद जी हाँ बोलो। हेलो बोलो। क्या हुआ? अच्छा मोनिका जी समाधान हो गया? थैंक यू मोनिका जी समाधान हुआ? थोड़ा सा और समझा दीजिए, मैं लेके जाता हूँ, नीचे लेके जाता और समझा दीजिए। बोलिए। वो वापस थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए। अटकने का एक मिनट एंकर। एक मिनट। वॉल्यूम 0। बोलिए। वही अटकने का एंकर चलेगा पर सेंसिटिव का एंकर नहीं चलेगा, उससे कहीं मतलब। मतलब यार नॉर्मलिटी में आप रहेंगे तो वो अहंकार काम लगेगा, चलेगा। लेकिन सेंसिटिव अहंकार है, वो सेंसिटिव अहंकार क्या करेगा? वो आपको इमोशनल कौन करेगा? तो ये वो बुद्धि इमोशनल कर रही है। अच्छा अच्छा, तो तो अपने जहाँ को उस राइट पे टाइम ध्यान नहीं देना, बुद्धि सेंसिटिव पे ध्यान नहीं देना मतलब। हेलो मतलब मीन्स जहाँ उधर आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने का है, तो आपका अहंकार सेंसिटिव है। मीन्स बुद्धि आपको सेंसिटिव कर दिया, आपको असर हो जाती है, तो आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले नहीं पाएंगे, ऊपर से मार खाना पड़ेगा। सही। बात ख्याल में आ रही है? मान लो कि बच्चे को कुछ हाँ। हो गया, तो आप इमोशनल अभी क्या होगा, ये क्या होगा, अभी मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी, ऐसा सोचेंगे तो उससे दवाई हो पाएगी? डॉक्टर के पास भागेंगे? हाँ तो घर पे ही सही। बैठे रहेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। जो ट्रीटमेंट करने की, डॉक्टर को करने की है। हाँ, वो सेंसिटिवनेस नहीं लानी जो पहले, मतलब क्या होगा क्या जो नहीं। जो ज्यादा सेंसिटिव होता है वो हाँ फिर वो बिगाड़ता है काम। सही बात है। ले अहंकार सेंसिटिव ज्यादा है तो सब बिगड़ता है ऊपर। सही बात है जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसका रेफरेंस बताएंगे? ये आप्तवाणी श्रेणी 1, पेज नंबर बताएंगे? पेज नंबर 125। 125 125 ना? गुड। हिंदी वाली है ना? हाँ हिंदी वाली। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। विनीता जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आत्मार्थ जीना यही स्वार्थ कहलाता है। इसमें क्या कहना चाहते हैं दादाजी? आप दोबारा रिपीट कीजिए। आत्मार्थ जीना यही स्वार्थ कहलाता है। सुनाई दिया? आत्मार्थ जीना वही स्वार्थ कहलाता है। सुनाई दिया? नहीं, डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में। आत्मार्थ आत्मा जिया, आत्मा तो सुनाई दे। आत्मार्थ जिया उसी को स्वार्थ कहा गया है। अरे बराबर है, बात एकदम सही है कि जहाँ आत्मार्थ है वही स्वार्थ है। देखो यहाँ फाइल नंबर 1 का हम कोई भी काम निकालते हैं, वो व्यवहार से स्वार्थीपना है। लेकिन भगवान की भाषा में क्या है? भगवान की भाषा में स्वार्थी किसको बताया? कि अपना खुद का स्व का काम निकाल ले, अपने आत्मा का काम निकाल ले, वो स्वार्थी है। ठीक है, ऐसे स्वार्थी हम बन गए तो हमारा काम निकल जाता है।
इससे दादा ने बताया ना कि ये संसार में हम किसी को बदलने के लिए, सुधारने के लिए आए नहीं है, हम तो खुद को बदलने के लिए आए। वो खुद बदल गए, खुद में बदलाव आ गया, तो दूसरों को बोलना पड़ा उनको कि आप सब बदलाव लाओ। नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो उनका देख के ही हमें होता है कि ऐसा बदलाव हमारे भीतर भी आ जाना चाहिए। बराबर है। आत्मार्थ जीना मतलब कैसे जीना, ये समझ नहीं आया। थोड़ा स्लो बोलो वनिता जी, आत्मार्थ ये आपका आवाज है ना। आत्मार्थ जीने का समझना है, उसका मतलब क्या होता है? आज तक हम किसके हेतु से जिए, तो संसार के हेतु से जिए। जी आपका सारा जीवन देखो, हम सभी का जीवन का आज तक का किसमें व्यतीत हुआ? संसार हेतु व्यतीत हुआ। जी ठीक है, अभी आत्मा हेतु आपका जीवन व्यतीत कब होगा? ठीक है, जब आपको भीतर से तय हो गया, निश्चय हो गया कि नहीं, अभी मुझे मेरा सारा जीवन जो भी बाकी बचा है मेरी खुद की पूर्णाहुति करने के लिए जी निकालना है, व्यतीत करना है, ऐसा भीतर तय हो गया तो आत्मा हेतु जीवन हमारा चालू होगा। मतलब दूसरी तरह से बताया तो ये कैसा है, तो कविराज ने एक पद में बताया, क्या बताया था कि आत्मार्थ है बोले थे, आत्मार्थ हेतु से जो भी बोल रहे हैं हम वो सारा मौन है। आत्मा हेतु के साथ जो खा रहे हैं देखो वो खाने की क्रिया नहीं, वो निराहारी है। ठीक है, आत्मा हेतु के साथ में क्या होता है? देखिए भीतर में शुद्धता तो वो जागृत ही रहती है। और ये फाइल नंबर 1, जो भी क्रिया कर रहे हैं, खाने की क्रिया कर रहे, पीने की क्रिया कर रहे, निहार कर रहे, जो भी सारी क्रिया कर रहे, वो सारी क्रिया करने वाले हम नहीं, वो सब क्रियाओं के हम देखने और जानने वाले रहे। तो क्या हुआ? तो कि उससे हम पूरे अलग हो गए। तो वो कहा जाएगा तो कि आत्मा हेतु गया। तो ये स्वार्थ कहलाता है, मतलब ये अच्छा है ऐसा बोलना चाह रहे हैं। आत्म हेतु के साथ, आत्म हेतु के लिए गया तो कि वो भगवान की भाषा में स्वार्थ है। अच्छा ये मन वचन काय के लिए जो भी गया, मन वचन काय के आगे बढ़ाने के हेतु से जो भी गया वो स्वार्थ नहीं है भगवान की भाषा में। अच्छा जी ठीक है, आज तक स्वार्थ किसको माना था हमने? देखिए इसका जो भी कमाई होता है, फायदा होता है, उसको हमने स्वार्थ माना हुआ था। जी 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 बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। लेकिन वो तो पर का अर्थ निकाला हमने, जो हम है ही नहीं उसका काम निकाला हमने। सही बात। तो जो हम है ही नहीं उसका काम निकाला तो हमें कमाई क्या होगी? हमें क्या मिलेगा उसमें? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अभी पता चला कि पहले जो मैं इसको मैं ही हूँ मानता था, लेकिन वो तो मान्यता गलत थी, वो केवल माना हुआ था, वास्तविकता नहीं थी। ठीक, अभी वास्तविकता समझ में आई, उसके आधार पर पता चला कि अभी मुझे इसके लिए नहीं जीवन जीना है। तो बाहर के भाग के लिए हम मन वचन क्या के लिए जीते थे, उसके लिए अभी नहीं जीना है। लेकिन अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें मेरा काम निकाल लेना है। जी बराबर। अभी क्या होता है, मैं शुद्धात्मा उसे काम निकाल लेना मीन्स क्या? ठीक है, अभी मन वचन को क्या हो गया? ठीक है, अभी मुझे प्योरिफिकेशन ये मन वचन और काय का करना है। जी तो सारी गलतियां जो भी है वो सारी गलतियों को मुझे धोना है, साफ करना है। तो सारी गलतियां चली गई तो शुद्ध हो गए कि नहीं? बिल्कुल हो गए हो गए। सब गलतियां चली गई तो शुद्ध हो गए। तो शुद्ध
वो सारी गलतियां चली गई, प्योर हो गए, 100% प्योर हो गए, तो जी उसमें और शुद्धात्मा की दशा में कोई अंतर रहता नहीं है। जी जी आत्मा तो प्योर ही है। बराबर। ठीक है यार, हम बंधे किस वजह से थे? तो कि हमारी पिछली गलतियों के आधार पर, पिछली जो अशुद्धियां थी, अशुद्धियों के कारण हम बंधे हुए थे। ठीक है, बराबर। अभी ये फोकस है फाइल नंबर 1 पे रहेगा, तो इसकी सारी गलतियां दिखाई देगी, और गलतियां दिखाई देगी तो उसको चला देंगे, साफ कर गलती दे। को चलाएंगे नहीं, उसको साफ कर। चलाएंगे नहीं, उसको जी बोलेंगे कि नहीं, अभी इसका अभी निकाल कर प्रतिक्रमण करके। हाँ हाँ तो बराबर। पहले चलाया था, वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अभी राइट अंडरस्टैंडिंग हमें प्राप्त हो गई है, इसलिए हम आज से भी तेरी गलतियां चलाएंगे नहीं। जी तो आपको छूटना है, तो बराबर। गलतियों को स्वीकार करके आगे मत बढ़ो, सही बात। गलतियों को छोड़ के आगे बढ़ो, ऐसा इसको बोलने का है। सही बात। बराबर। बराबर है? हाँ, जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार, जयपुर। जय सच्चिदानंद, बोलिए। ये इसमें 2 लाइन लिखी हुई है, एक तप के बिना परम विनय नहीं खिलता। क्या बताया, जरा फिर से बताएं। तप के बिना परम विनय नहीं खिलता। सुनाई दिया मीनेश आनंद जी? तप के बिना परम विनय नहीं खिलता। करेक्ट। ये कैसा है? देखिए, जहां तक तप भीतर में हुआ नहीं है, वहां तक इसका प्योरिफिकेशन होगा हाँ, नहीं होगा। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, जैसे हम सोने का गहना लेके जाएंगे सुनार के पास, तो बोलेंगे भी इसको नया बनाने का है, तो सुनार क्या बोलेगा? उसको देखेगा, टेस्टिंग करके बोलेगा भी इसमें इतना कैरेट सोना है। आप बोलेंगे भाई 22 कैरेट का मेरा गोल्ड है, तो वो बोलेगा नहीं भाई, 22 कैरेट का नहीं, ये तो 20 कैरेट का ही है। तो फिर अभी आपको 22 कैरेट का उसको बनाना है नया गहना, तो क्या करेगा वो गहने को गर्म करके उसमें जो इम्प्योरिटीज अशुद्धि है, अशुद्धियां कम कर देता है, उसमें से निकाल देता है, नया सोना ऐड करके। अभी उसी तरह से यहाँ भी क्या है कि यार ये मन वचन काय जो है वो प्योर है कि इम्प्योर है? इम्प्योर है। ठीक है, इसकी प्योरिटी कैसे होगी? ठीक है, जितना ये फाइल नंबर 1 के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, उस फोकस में फाइल नंबर 1 की सारी मिनर्स की सारी गलतियां दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? ब्रिज कुमार जी की गलतियां दिखाई देगी कि देखनी पड़ेगी? दिखाई देगी। दिखाई देगी। अभी जितनी गलतियां दिखाई देगी, तो उसको प्रतिक्रमण करने के लिए प्रज्ञा शक्ति भीतर से सचेत करेगी कि नहीं करेगी? प्रज्ञा शक्ति बोलेगी भाई आपको प्योर होना है तो इसका भी प्रतिक्रमण करो। बराबर है? लेकिन जो परिणाम आ रहा है, वो परिणाम फाइल नंबर 1 को स्वीकार्य है, तो भीतर तब खड़ा होगा? नहीं होगा। अभी वो परिणाम जो आ रहा है उसका स्वीकार नहीं हो रहा है फाइल नंबर 1 को, तभी तब का संयोग खड़ा होगा कि अपनी फाइल नंबर 1 की डिजाइन के हिसाब से सामने परिणाम नहीं आ रहा है, तो वो परिणाम का भीतर स्वीकार होता है। तो स्वीकार कब होगा? तो तब के साथ। भीतर तब होगा, तब स्वीकार हो पाएगा ना।
ठीक है, अपनी खुद की डिजाइन छोड़ के स्वीकार करने का है, तो सीधा स्वीकार तो होगा नहीं ना। बात ख्याल में आ रही है? इसको वापस बोले आप थोड़ा। आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, इसको वापस बोले थोड़ा। फाइल नंबर 1 की डिजाइन के हिसाब से परिणाम नहीं आ रहा है, हाँ हाँ तो उसका स्वीकार भीतर कब होगा? ये भीतर तब खड़ा होगा वो स्वीकार करने में। कभी भीतर तब खड़ा हो रहा है तो तब के साथ क्या होगा? देखिए, तब खड़ा होगा तो भीतर साथ में चलेगा। क्रिया शक्ति क्या दिखाएगी कि भाई रिलेटिव पॉइंट से व्यक्ति है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। देखिए, वो खुद करने वाली है तो नहीं, वो उससे खुद ने नहीं किया है, व्यवस्थित शक्ति ने उसके पास एक करवाया है, और व्यवस्थित शक्ति ने करवाया है तो उससे सामने वाले की जिम्मेदारी कितनी है? तो कि आपके खुद के हिसाब के आधार पर उसको फर्जियात रूप से करना पड़ा है, अपनी मर्जी से नहीं किया उसने। तो कभी ये बात भीतर ख्याल में रहेगी तो होगा क्या? भीतर भी स्वीकार होगा कि नहीं? तो स्वीकार होगा, लेकिन भीतर तब भी होगा साथ में। बात ख्याल में आई? हाँ हाँ। तो तब इसकी प्योरिटी होगी ना। हाँ तो क्लियर हो गया? हाँ। और पूछना है? एक लाइन और था इसमें कि हाँ, स्वतंत्र होने के लिए शुद्ध उपयोग स्थिर हो जाना चाहिए। क्या बताया, दोबारा बताएं। स्वतंत्र होने के लिए ये शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग स्थिर हो जाना चाहिए। शुद्ध उपयोग है? शुद्ध उपयोग क्या बताया? स्वतंत्र होने के लिए शुद्ध उपयोग, फिर आगे का कट गया। है? शुद्ध उपयोग के बाद स्वतंत्र होने के लिए शुद्ध उपयोग, फिर आगे का सेंटेंस कट गया उसमें। आप बोले तो वो सेंटेंस कट गया, रिपीट कीजिए। स्वतंत्र होने के लिए शुद्ध उपयोग स्थिर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध उपयोग स्थिर हो जाना चाहिए। स्थिर होना चाहिए। ओके, सुनाई दिया? बराबर। ओके, स्वतंत्र होने के लिए शुद्ध उपयोग स्थिर होना चाहिए। बराबर है। अभी यह बात समझो, ठीक है, मैं शुद्धात्मा वो भान हो गया आपको। अच्छा। अभी आप ब्रिज कुमार जी रहे कि शुद्धात्मा में स्थिर हो गए। हाँ, व्यवहार से तो वो हैं और निश्चय से। रिलेटिव पॉइंट से ब्रिज कुमार जी है, रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ हाँ। बराबर है। ठीक है, स्थिरता क्या होनी चाहिए? कि स्थिरता अपने खुद के स्वरूप में है, शुद्धात्मा के स्वरूप में है, तब आपको स्वतंत्रता अनुभव में आएगी ना। अच्छा। आप ब्रिज कुमार जी होकर सारा व्यवहार करेंगे तो स्वतंत्रता अनुभव में आएगी कि परतंत्र हो जाएंगे आप, डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। हाँ, ये कभी हो जाते हैं। ये क्या कर्म का उदय है क्या? बाहर जो परिणाम आया, आप संजोग के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, बाहर जो परिणाम आया वो क्या है? तो वो व्यवस्थित है, वो पिछला हिसाब है, कर्म फल रहा है। लेकिन आप भीतर से जागृत है कि मैं शुद्धात्मा, वो भीतर रहता है, तो जो भी परिणाम आता है उससे आप अलग रह पाते कि नहीं रह पाते? कभी तुरंत रह पाते, कभी बाद में भी पता चलता है। कि जैसे पता चलता है वैसे डिपेंडेंसी चालू रहती है कि डिपेंडेंसी उड़ जाती है? डिपेंडेंसी चालू रहता है। आधार चालू रहता है कि आधार उड़ जाता है? फिर उसका आधार तो फिर बाद में आ ही जाता है। मतलब
फिर परतंत्र रहते नहीं है ना। हाँ, फिर नहीं रहता। इतना ही समझने का है। ठीक है, आपको सब व्यवहार तो निपटाने का ही है, ये सारा व्यवहार तो भी बाकी है ना। मैं शुद्धात्मा भान हो गया, लेकिन बीज कुमार की कर्मों की टंकी तो भरी हुई है ना, वो खाली हो गई है। तो भी भरी हुई है। देखिए वो खाली कैसे होगी, देखिए जितना जितना इसके ऊपर उपयोग रहेगा फाइल नंबर 1 के ऊपर, ठीक है, उस उपयोग में सारा जो भी माल निकल रहा है वो माल दिखता भी रहेगा, हमें गलतियां दिखाई देगी, उसको जागृत करेंगे कि भाई चलिए तेरी गलती है, इसका प्रतिक्रमण कर। और ऐसे करते करते कर्मों से मुक्त होते जाएंगे और डिपेंडेंसी आपकी कम होती जाएगी, स्वतंत्र होते जाएंगे। तो पहले पहले आपकी समझ स्वतंत्र होगी, तो बाहर परिणाम बाद में दिखाई देगा। मेरे समझ को बढ़ाने में। मतलब पहले आप भीतर से स्वतंत्र हो जाएंगे, बाहर का जो हिसाब है वो हिसाब का आप नहीं बदल पाएंगे, लेकिन भीतर की आपकी जो समझ है उसको सही कर पाएंगे, और उसके आधार पर आप भीतर से स्वतंत्र रह पाएंगे। बराबर है? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बेन ठक्कर। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मिनेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, तो हम शक्ति किसके लिए मांगते हैं? मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, तो हम शक्ति किसके लिए मांगते हैं? अनंत शक्ति वाला कौन है? भारती बन अनंत शक्ति वाले? नहीं, शुद्धात्मा। हाँ, हाँ, देखिए यहाँ बात समझने की क्या है, देखिए रिलेटिव और रियल दोनों व्यू पॉइंट का यूज करने का यहाँ। हाँ, देखिए दादाजी के जो वाक्य है, ज्ञान वाक्य है, वो व्यवहार के लिए है कि निश्चय के लिए, वो समझ लेना पड़ता है। देखिए मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ऐसा हाजिर रहेगा तो आपकी दशा कैसी रहेगी? हाँ, नहीं, मैं ये अनंत शक्ति वाला हूँ, वो आपका हाजिर रहेगा तो भीतर हाँ। से स्थिति क्या रहेगी? शक्ति बढ़ेगी ना। शक्ति बढ़ेगी, साथ में आपकी स्वतंत्रता आपको महसूस होगी, महसूस अनुभव होगी। हाँ, अनुभव आएगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, हाँ, देखिए यहाँ रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं भारती जी हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, ये डिमार्केशन साथ में चालू रहेगा। देखिए मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ये जो भी ज्ञान वाक्य है वो सब हाजिर रहेंगे आपको, तो उसके आधार पर तो फाइल नंबर 1 साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग रहेगी। ओके। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, बराबर है। अभी बार कोरोना का इतना केसेस बढ़ रहा है, हाँ, न्यूज देख देख के, पेपर पढ़ के स्थिति क्या होगी? बिगड़ जाएगी स्थिति। ठीक है, भीतर भी असर हो, जाता है, भीतर में असर हो जाता है, मानसिक अगर भीतर असर हुए तो कमाई हुई कि नुकसान हो गया? नुकसान होता है। अभी उसके साथ आप बैठ जाएंगे कि नहीं बात तो सही है, इतना सारा बढ़ रहा है, बोल नहीं सकते कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। बराबर। ठीक है, आप उस विचारों के साथ बैठ जाएंगे हाँ, तो कोरोना आपको भी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मानसिक से लग जाएगा, मानसिक से लग जाएगा। और यहाँ समझने का क्या है कि यहाँ जो भी संजोग आने वाले हैं संजोग को हम बदल नहीं सकते, लेकिन व्यवहार में जो टेक केयर करने के प्रिकॉशन रखने का वो सारा रखने का है।
बराबर। और भीतर से आपको एक ख्याल में रहेगा कि नहीं भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो आप कैसे रहे, पॉजिटिव हुए कि नेगेटिव हो गए? पॉजिटिव, पॉजिटिव हुए। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिव हिसाब आपको मिलने की संभावना तक कितनी रहेगी? कम रहेगी। बस इतना ही समझने का है। ओके, ठीक है, हर जगह में इस तरह से व्यवहार करने का है। बराबर है। इसलिए ज्ञान का उधर पॉजिटिव उपयोग हो रहा है। बराबर है। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन पूछेंगे प्रश्न? सब अंधेरा करके बैठे, वीडियो बंद करके बैठे। अरे जयराम भाई, वो अपने महात्मा का नाम बताए। उनका आज टर्न है, अभी बहुत टाइम के बाद आए, उनको बताना ही पड़ेगा आज तो। रतन जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए रतनलाल जी। बहुत दिनों से आपके दर्शन हुए, बहुत लंबे टाइम के बाद। हाँ, हमें भी आपके बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछने कमजोर है आप तो। कुछ भी बताओ नई चीज। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कुछ भी नई चीज बताओ, मैं सवाल नहीं है, आप वैसे ही बताओ। ना आप ऐसा कुछ पूछो तो भी बात करें उसके ऊपर। पिछली बात को कंटिन्यू कर दो, उसमें आ जाएगी सब बात। वो तो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू करने के लिए आपको पूछा है, धक्का मारने के लिए। जयराम भाई आप पूछिए। बस अब हो गया बंसल जी कब बताया था आपने पूछना है आपको, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 3 शब्द आते हैं, ज्ञान, अज्ञान और माया। इन 3 शब्दों को एक्सप्लेन कीजिए। जरा रिपीट करेंगे प्लीज। ज्ञान, अज्ञान और माया। ज्ञान, अज्ञान और माया। हाँ। मीनेशानंद जी सुना? बात सुना सुना। हाँ देखो, बात समझने की क्या है कि 2 प्रकार के ज्ञान है। एक सही ज्ञान है और दूसरा गलत ज्ञान है। तो सही ज्ञान है वो हमें सुख और शांति देता है, और गलत ज्ञान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला ज्ञान है वो हमें परेशान करता है, दुख देता है। फिर दूसरी तरह से समझे तो ज्ञान मीन्स उजाला, प्रकाश, और अज्ञान मीन्स अंधेरा। ठीक है, आज तक जहां तक दादाओं को नहीं मिले थे वहां तक क्या था, ठीक है, वहां तक हमारी सारी दशा अज्ञान में व्यतीत हो रही थी। कौन सा अज्ञान था? कि अपने खुद के स्वरूप का अज्ञान। मैं कौन हूँ जाना नहीं था, तो मैं ही बंसल साहब हूँ ऐसा मान के हम व्यवहार कर रहे थे। ठीक, अभी दादा भगवान से दृष्टि प्राप्त हुई, स्वरूप की प्राप्ति हुई, तो हमें पता चला ठीक है, रिलेटिव पॉइंट से मैं बंसल जी हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो जो सही ज्ञान था वो ज्ञान ज्ञान में बैठ गया, और अज्ञान अज्ञान की जगह पे बैठ गया। तो क्या हुआ था कि दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन डाल दी दादा भगवान ने। तो कैसे ही लाइन ऑफ डिमार्केशन डालते कि अभी दोबारा एक नहीं हो जाए ऐसी। आप अभी कितना भी प्रयत्न करो, दोबारा बंसल जी हो सकते हैं? ये जो बताया कि भी मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो बात समझ में आता है। जो विचार है मन में आ रहे हैं वो बंसल को आ रहे हैं, बंसल चल रहा है, फिर रहा है,
वो समझ में आता दिखाई पड़ता है। बंसल का अपना अस्तित्व क्या है, वो मुझे लगता है कि बंसल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इंडिविजुअलिटी नहीं है। जो इंडिविजुअलिटी हम देखते हैं वो एक हमारी अज्ञानता है। है क्या, और जो दिखाई पड़ती है उसके पीछे ज्ञान छुपा हुआ है। ये जो माइंड है और जो सेंसेस है वो हमको जो दिखाई पड़ती है उसको रियलिटी नहीं देखने देती, वो हमको दूसरे ढंग से दिखाती है जैसा वो है नहीं, लेकिन वो दिखाते हैं हमको ऐसा। तो उसके पीछे अज्ञानता के पीछे भी ज्ञान छुपा हुआ है। यह बात समझने की क्या है बंसल साहब, देखिए ये 5 इंद्रियों से हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वो क्या है, तो पिछले कर्मों का फल है। अभी किसका कर्म किसका था, तो पहले जो मान्यता थी उसके आधार पर कर्ता पद के भान के साथ, अहंकार के साथ हमने बीज बोए थे। बीज बोए थे तभी पता नहीं था कि इसका फल क्या आएगा। अभी आज जब भी फल आ रहे हैं तो स्थिति कौन सी है, देखिए भीतर से जागृति कौन सी है, देखिए मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सारा माल मीनस का, बंसल जी का बाहर निकल रहा है। लेकिन पिछली अज्ञानता की जो चिकास थी, चिकनाहट थी, उसके आधार पर वो जो हिसाब निकल रहा है उसमें मेरापन होतापन, वो मेरापन की भावना भीतर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि तो मेरा ही है, मुझे ही कह रहे हैं, मेरे साथ ये सारा व्यवहार हो रहा है। ठीक है, ऐसी सारी भीतर दुविधा खड़ी कर देते हैं। कौन कहता है कि वो आपकी जो बुद्धि है वो आपको इमोशनल करती है और इमोशनल करके मार खिलाती है। ठीक है, इसलिए दादा को उधर क्या बताया था कि ये भीतर में जो दिखा रहा है कि ये मेरा ही बोला हुआ है, मेरी ही वाणी मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज है, मेरे साथ ही हो रहा था, कि उसको क्या बताया दादा को कि ये सारा जो हो रहा है वो क्या है, तो भाष्यमान परिणाम है। तो हिंदी में उसको मृग जल बोलते हैं, मृग जल। डेजर्ट में जाते हैं हम तो पानी कितना पास में दिखता है, लेकिन उधर जाएंगे तो वो पानी पी पाते हैं, पी सकते हैं वो पानी, हमारी प्यास बुझती है। ठीक है, पानी भी नहीं आता है मुंह तक और प्यास भी बुझती नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी बात समझने की क्या है कि जो सारा रिलेटिव सारा जो ज्ञान था उसके आधार पर आज तक मार खाते आए थे, और जो रिलेटिव का जो सारा व्यवहार उसको हमने सही माना हुआ था। कौन सा आधार पे, तो अज्ञानता के आधार पे। कौन सा अज्ञानता, कि अपने खुद के स्वरूप के अज्ञानता कि मैं ही बंसल जो माना हुआ था उसके आधार पर सारा मार खाना पड़ा। तो अभी पता चलेगा कि नहीं भाई, अभी तो मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सारा भरा हुआ माल तो मीनस का है, बंसल जी का है। तो मार हम खाएंगे कि बंसल जी और मीनस खाएंगे मार? ये जो बंसल ये बंसल का जो अस्तित्व है, वो बंसल का अस्तित्व है किस चीज में खड़ा हुआ है? वो खाली मान्यता पर है। अस्तित्व तो है ना उनका, अभी अस्तित्व खाली मान्यता है। देखने वाली शुद्ध आत्मा है, करने वाली प्रकृति है। बंसल का क्या रोल है इसमें? आई का क्या रोल है? आई का कोई रोल नहीं है इसमें। यह बात समझने की क्या है, देखिए जो करने वाला दिखाई देता है, लेकिन सही मायने में कौन कर रहा है वो हमें पता नहीं है। तो मैं खुद कर रहा हूँ, मतलब मीनस खुद कर रहा है, बंसल जी खुद कर रहे हैं, कि दूसरी शक्ति उनके पास करवा रही है, वो हमें जागृति नहीं है। इससे उधर अहंकार करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो सब ठीक है, वो बराबर है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन इसको आगे देखने का दादा ने क्या बताया, ये मंदिर है कुदरती रचना।
कुदरती रचना जो है ये व्यवस्था है, व्यवस्थित की हुई है। ये व्यवस्थित जो की है कुदरती रचना है, ये क्या चीज है? ये बंदर है, ये क्या? या बात यही समझने की कि पहले जो हम मानते थे कि मैं ही कर रहा हूँ, अभी ये ज्ञान दृष्टि पाने के बाद दशा क्या हो गई थी कि ये मान्यता भीतर से निकल गई कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करने वाला था, वो मान्यता निकल गई। अभी पता चला कि ये जो कर रहा है वो क्या है, तो पीछे का भरा हुआ माल वो बाहर आ रहा है। वो ठीक है, वो तो हमको ज्ञान लिए दादा से 20 साल हो गए। 20 साल में आप लोगों से जो समझा वो चीज समझ में आ गई बात। अब ये चीज समझ में आने का कि नहीं, हमारा जो अस्तित्व ही नहीं है वो हमको वैसा दिखाई पड़ता है, और उस दिखाई जो पड़ता है उसके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है, और वो ज्ञान व्यवस्थित नहीं किया हुआ है, और ये जो व्यवस्था है उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। या बात समझने की क्या है, ठीक है, एक का एक बीज हमने कितनी बार बोया है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। आपके पीछे कंपाउंड में आपने लोन उगाई होगी ना, लोन उगाया आपने कंपाउंड में, कंपाउंड बड़ा है, गार्डन करते हैं हम तो उसमें लोन उगाते हैं कि नहीं उगाते हम? आपको आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो गार्डन में जगह है तो हम लोन उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं? उगाते हैं। बराबर है। अभी हमने तो केवल लोन के बीज बोए हैं, लेकिन साथ में दूसरा घास भी उग जाता है कि नहीं उगता है? उगता है। नींदामण उगता है कि नहीं? वीड्स उगते हैं तो क्या कहते हैं, वीड्स को निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते? निकाल देते हैं। क्यों? तो कि हम जानते हैं कि भाई हमें तो ये लोन के साथ मतलब है, वो जो वीड्स है, नींदामण है, वो हमारे काम का नहीं है, और हमें चलने में भी चुभता रहेगा पैर में। तो क्या करते हैं कि जैसे उगता है उसको निकाल देते, उगता है निकाल देते, कभी थकते नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ है कि जाने अनजाने में जो हमारी सारी मान्यता थी, वो पिछली मान्यताओं के आधार पर हमने नए बीज कर्म के बोते रहे थे। अभी जितने जितने बीज हमने पहले बोए हैं वो सारे बीज का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फल मिलेगा। फिर सब फल मिल गया तो कुछ बाकी बचेगा? अज्ञान अभी भी बाकी है, अज्ञान अभी भी बाकी है। चलो सारे बीज उग गए तो फिर कोई बीज बचेगा नहीं ना। फिर सारा जो भी हिसाब लेकर आए हम, वो सारा हिसाब हम चुकाने के लिए बैठे हैं, वो चुका रहे हैं, तो माल खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं होगा, वो माल पूरा खाली नहीं होगा, क्योंकि पूरी अज्ञानता वो निकली रही है। नहीं, यार बंसल साहब बात क्या समझने की है कि व्यवस्थित शक्ति एक, और आपका पिछला जो हिसाब लेकर आए, पिछले कर्मों का भी जो बोकर आए, उसका फल दे ही रही है। अभी आज आपकी स्थिति क्या है कि मैं शुद्धात्मा, वो भान आपको हो गया तो आप नए अभिप्राय बोते, नए अभिप्राय डालते कि नहीं भी अच्छा ये बुरा, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी का भी पक्ष लेते। अभी मेरी जो समझ में आता है मैं वो बता सकता हूँ। हमारा जो प्राइमरी कॉज है, सबसे पहले कॉज वो डिजायर। डिजायर क्या थी? डिजायर टू नो, जानने की जो इच्छा थी, वो इच्छा हमको इस शरीर के अंदर लेकर के आई है। और क्या चीज जानने का था? शरीर को भी जानने का था, व्यवस्था को भी जानने का था। हमने उन दोनों चीजों को नहीं जाना है, और वो जानने के चक्कर में हम पड़े हुए अभी, उससे निकल नहीं पा रहे, और उसको हम समझ नहीं पा रहे कि ये व्यवस्थित क्या है, व्यवस्था क्या है। तो बात सही है आपकी। आज तक तो हमने हमारा सारा समय कहा गया, ठीक है, ये मन वचन काया को जानने में गया। वचन काया को जानने का है। सही मायने में क्या है कि ये मन वचन काया के भाग में जो भी हो रहा है, वो सारा व्यवहार क्या है कि वो माल जो पीछे भरा हुआ था अभी बाहर निकल रहा है, खाली हो रहा है। तो खाली हो रहा है,
तो उस पर हमें क्या करने का था कि मुझे मेरी खुद की शुद्धात्मा की सीट पर बैठ के जो माल खाली हो रहा है उसको केवल देखने और जानने का है। जो खाली हो रहा है वो खाली होने की क्रिया है, उस क्रिया को भी जानने का हमको समझने का है। और जो मन वचन काया बताया, मन है, माइंड है, मन को माइंड है, ब्रेन है, उसके साथ सेंसेस है और बाहर का व्यवस्था है, वो चारों मिलकर के ही सबको मुंह दिखला रही है। तो चारों के अंदर ही अपना अपना ज्ञान छुपा हुआ है और वो व्यवस्थित जो दिया है, वो व्यवस्थित जो किया है, वो सारा उसी के अंदर ज्ञान छुपा हुआ है। और उसी को दादा ने कहा है कि बंदर है ये कुदरती रचना, ये एक बंदर है, इसको बंदर के रूप में जानने का है, मैं के बंसल के रूप में। वो बंसल नहीं है, वो बंदर है। उस बंदर की व्यवस्था को, उसको जानने का जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो ज्ञान जाएगा नहीं। या क्या है कि पीछे जो बंधन लेकर आए थे, पिछले बंधन, वो बंधन फल देकर जा रहे हैं और मैं शुद्धात्मा में आपको जागृति रहती है तो आप भीतर से मुक्त हो रहे हैं। वो सारे बंधन खलास हो रहे हैं आज के दिन में। जैसे जैसे मैं शुद्धात्मा और आपको हाजिर रहता है तो सारे बंधन टूट रहे हैं, सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि ये संसार में और किसी ने हमें बांधा नहीं था, हमारी खुद की मान्यताओं के आधार पर हम बंधे हुए थे, हमारी खुद की डिजाइन से हम बंधे हुए थे। ठीक है, अभी पता चला तभी क्या हो रहा है, वो खुद की डिजाइन का पक्ष लेना बंद हो गया। ठीक है, ये पता चला कि जो मैं मानता हूँ कि मेरी डिजाइन है, मेरी डिजाइन ही सही है, वो तो केवल माना हुआ था कि मैं खुद ही मीनस नहीं हूं तो मेरी डिजाइन कैसे हो सकती है। ठीक है, अभी हर एक प्रकार से भीतर से पक्ष छूटेगा शुरू हो गया है, सही समझ के तौर पे, और उसके आधार पर हमें यहाँ मुक्तता, स्वतंत्रता अनुभव में आती है। और स्वतंत्रता अनुभव में आती है इसलिए ये माया का चक्कर भी छूट गया। ये पहला जो दादा ने बताया कि मैं बंसल नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बंसल मेरा पड़ोसी है, बराबर, वो बात बिल्कुल समझ में आया। दूसरा बात समझ में आया, मैं करता नहीं हूँ, व्यवस्थित करता है, वो बात समझ में आया। तीसरा बात जो मेरे को अपने अनुभव में रहा है, दादा ने भी बताया है, आई है तो आत्मा है, आई नहीं है तो आत्मा परमात्मा है। ये जो आईनेस खड़ा हुआ है वो इस मान्यता में खड़ा हुआ है कि ये जो शरीर है ये बंधन है। वो शरीर भी बंधन नहीं है, वो शरीर मंदिर है। जब मंदिर हो गया शरीर तो शरीर खत्म हो गया, बंधन विदेही हो गया। तो विदेही चित्त की तरफ पहुंच गए थे, तो उसको अगर मंदिर के रूप में देखेंगे तो वहां मंदिर में सारे देव देवता मौजूद है, वो सारे करने वाले सब ऋषि भी है वहां पर देख रहा हूं मैं, गणेश जी भी हैं, वहां पर हनुमान जी भी मौजूद हैं, वहां पर सारे देवी देवता मौजूद हैं और साथ साथ प्रत्यक्ष नारायण भगवान भी है। तो मंदिर को शुरू में देखेंगे तो मैं क्या रह गया वहां पर, खाली ईश्वर का प्रतिनिधि रह गया, और प्रतिनिधि रह करके दर्शन करके कट आउट कर जाना है, बाकी कुछ ही नहीं। फिर उसको करना कुछ चाहिए। आपकी बात एकदम सही है। यहाँ समझने का इतना ही है कि रिलेटिव पॉइंट से मैं मीनेस हूँ, मैं बंसल जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो हाजिर रहा तो सारे संजोग क्या कर रहे थे, सारे संजोग आपको सलाम करके जा रहे हैं। बात ख्याल में आ रही है? क्यों? देखिए, अभी आप संजोगों के साथ बैठते नहीं है, संजोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, संजोगों को पकड़ के बैठते नहीं है, जकड़ नहीं लेते उनको। तो पहले मैं ही मीनेस हूँ, मैं ही बंसल जी, उस मानने के साथ पहले संजोगों को जकड़ लेते थे। ठीक है, भीतर से वो बदलाव आ गया कि नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ, तो संजोगों को पकड़ने का, जकड़ने का बंद हो गया। तो संजोग भी क्या करते हैं, संजोग भी बोलते हैं भाई ऐसे तो मित्र हमें कहाँ मिलेंगे, तो हमें सलाम करके चले जाते हैं। यार प्रॉब्लम कहाँ था कि भीतर में जो मान्यताएं पड़ी थी, बिलीफ पड़ी थी, वो बिलीफ गलत थी, उसके आधार पर सारे बंधन थे। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि मैं शुद्धात्मा भीतर हाजिर रहता है तो पिछली बिलीफ, पिछली मान्यता बाहर रूपक में तो आएगी, फल देने के लिए आएगी सामने,
लेकिन वह उस मान्यता को मेरी है ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको हरकत क्या करेगी, ट्रबल कैसे देगी? नहीं देगी, ठीक है। वो फल देकर चली जाएगी, जो हिसाब है वो हिसाब देकर चली जाएगी। कितना आसान हो गया हमारे लिए। लेकिन यार हमें तो क्या सोचने के भाई खाली दो ही चीज, एक संजोग है और शुद्धात्मा, दो ही संजोग, दो ही बात है। ठीक है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मुझे हाजिर रहा तो बाकी के सारे संजोग है, वो मन वचन काया के है या दूसरे सभी के है, लेकिन सारे संजोग है। और संजोग कैसे है कि पर है और पराधीन है। मीनस के संजोग है, लेकिन मीनस के भी संजोग कैसे थे कि पर है और पराधीन है। तो शुद्धात्मा के संजोग तो है ही नहीं, लेकिन संजोग लेकर कौन आया था कि मीनस ने जो पहले बीज बोए तो उसके आधार पर सारे संजोग आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि अभी सारे संजोग जा रहे हैं, पहले आ रहे थे अभी जा रहे हैं। जा रहे तो मुझे हाँ, एक अनुभूति भाई पिछले 4 दिनों से, ये सवाल मैं 4 दिन पहले डिस्कस करना चाह रहा था। संजोग ऐसा बना, वो संजोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाया। मेरा इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो गया, मेरा कुछ मूड डिस्टर्ब हो गया। दीपक आनंद जी ने कहा ये इंटरनेट को ठीक करने का है। दादा दीपक आनंद जी बिल्कुल ठीक कहा कि ये इंटरनल जो इंटरनेट है वो ठीक करने का है, बाहर का तो संजोग बना है। अब वो इंटरनल का क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था कि मुझसे कहाँ भूल हो रही है कि जिससे कि मेरे को मंदिर में जाने के लिए एंट्री नहीं मिल रही है। तो ये जो कषाय हैं जिनको कषाय कहते हैं, ये भगवान के द्वारपाल हैं और हम द्वारपाल को रिस्पेक्ट नहीं करते। द्वारपाल को हम अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाते, द्वारपाल को अच्छा बुरा कहते हैं, तो द्वारपाल हमको अंदर नहीं जाने दे रहा। तो जिस वक्त हम कषायों को प्रणाम करना सीख लेंगे, ये कहना ये कषाय अच्छा है ये बुरा है, वो ऐसा नहीं मानना है। कषाय कषाय है, उनका अपना काम है, कषायों का अपना काम है और वो मंदिर में जाने से हम लोगों को रोकते हैं, क्योंकि कषाय के रूप में देखते हैं, उनसे हमारा राग और द्वेष बना हुआ है। जो हम विचारों को देखते हैं, विचार भी भगवान के सेवक है, प्रकृति के सेवक है, हम उनको अच्छा या बुरा समझते हैं तो वो हमारा राग द्वेष है। तो जिस वक्त हम अच्छे बुरे संस्कारों को, अच्छे बुरे विचारों को, तो जितने भी संयोग है उनको अच्छा बुरा रूप में देख करके उनको प्रणाम करेंगे तो मंदिर में एंट्री मिलेगी, नहीं तो मंदिर में एंट्री मिलेगी। बात आपकी एकदम सही है। मतलब यह बात यही है, ठीक है, बाहर के संयोग जो है, बाहर का जो हिसाब है उसको हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आपके भीतर से समझ सही हो गई तो वही सारे संयोग आपको बंधन के जगह आपको मुक्त कराते जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपने बताया कसा है किसके है, ठीक है, बंसल जी के, मीनस जी के, लेकिन वो क्या है तो पीछे जो माल भरा हुआ था, पीछे उसके पक्ष में जो अभिप्राय दिया था, उसका बीज बोया था, वो आज अभी फल दे रहा है। तो फल दे के जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो सेकंड करके आगे बढ़ने का। ले यहाँ मन भी जो कुछ भी दिखा रहा है वो भी क्या देखो, पीछे का भरा हुआ माल है वो बाहर आ रहा है, तो वो टंकी खाली हो रही है, वो खाली हो रही है, उसको देखने का है हमें। ले यहाँ क्या है तो कि यहाँ हमें और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, खाली 5 आज्ञा का प्रयोग साथ में रखने का है। जो भी संजोग आते हैं उसके साथ डीलिंग कैसे करते हैं, 5 आज्ञा के साथ। फिर संजोग किसका है तो ये संजोग मीनस का है, मेरा नहीं है। तो संजोग अब ये मीनस का साथ रिलेटिव पॉइंट से मीनस है और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर मैं रिलेटिव पॉइंट से मीनस हूँ तो रिलेटिव पॉइंट से मीनस हो, उसके संजोग रिलेटिव का भी रिलेटिव हो गया कि नहीं, तो रिश्ता दूर और भी दूर का हो गया कि नहीं। ठीक है, अभी ये मीनस ही मैं नहीं हूँ तो मीनस के संजोग मेरे कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते।
देखिए वो केवल माना हुआ था कि मेरा संजोग है, मेरा हिसाब है, वो सारा माना हुआ था। ये जो माना हुआ था वो भी पता चला कि ये तो केवल माना हुआ था, लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी। देखिए ये क्रोध मान वाले राग सब है, वो भी मेरा है ऐसा माना हुआ था कि, और साथ में जो कर्ता पद का बांध था, अहंकार था, उसके आधार पर वो नए कर्म के बीज बोते जाते थे। देखिए यहाँ कर्ता पद का बांध चला गया तो अहंकार रहा कि चला गया? अहंकार चला गया। मैं बंसल जी, अहंकार अभी है ही नहीं। बंसल जी जो पीछे का भरा हुआ माल लेकर आए थे, वो डिस्चार्ज भाग अभी बाकी रहा। तो डिस्चार्ज भाग जो बाकी रहा, वो डिस्चार्ज में जो भी आता है उसका निकाल कब होगा? उसकी निर्जरा होनी चाहिए। निर्जरा कब होगी? कि जब फाइल नंबर 1 पर फोकस है, 5 आज्ञा का साथ में प्रयोग होता रहता है, ज्ञान की छन्नी से हम उसको निकालते हैं, संजोगों को पास करते हैं उसमें से, तब वो उसकी निर्जरा होगी, तो वो 100% खाली हो जाएंगे। और खाली हो गया तो बाकी बचेगा क्या? तो अपना खुद का स्वरूप। तो यहाँ केवल बात समझने की है। ठीक है, भीतर से जितना बदलाव आ गया, भीतर से जितनी आपकी समझ चेंज हो गई, उसके आधार पर बाहर उसकी असर आनी शुरू हो जाएगी। बात क्लियर हुई आपको? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंसल जी त्रिमंत्र बुलाएगा मीनेश आनंद जी के साथ, समय हो गया है, बताइए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वर्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्ये साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सवपा वपणासनो, सव्ये पावासनो, मंगलाणम च सव्येसिम, मंगलानम च सव्येसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।